जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय संविधान और तमाम सुनने वालों को एमन रिजवी का सतरंगी सलाम। कहाँ जाके बेच आऊं मैं अपने हिस्से की शराफत, कहाँ जाकर बेच आऊं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं, जिधर भी देखती हूँ उधर बेईमान खड़े हैं। और क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा भारत देखिए, क्या खूब तरक्की कर रहा है मेरा भारत देखिए। सड़कों पर किसान और खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। मैं एमन रिजवी लगातार बार बार आपके साथ हमेशा बनी रहती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ अपडेट्स, कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो होती हैं मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। हालांकि मैं ये नहीं कह रही कि आपको वो चीज़ पता नहीं होती। आज की लेटेस्ट अपडेट अगर देखी जाए तो यही है कि महाराष्ट्र के राज ठाकरे साहब ने सरकार के मुंह पर दोनों हाथों से सन्नाटेदार तमाचा मारा और इतना जलील करा कि वो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राज ठाकरे ने ताई लता को लताड़ा, राज ठाकरे ने सचिन तेंदुलकर को लताड़ा, सचिन तेंदुलकर को भी जलील करा। एक तो इनके नाम ऐसे अजीबो गरीब हैं, गालियों जैसे कि मेरे मुंह से निकलते भी नहीं हैं। सचिन तेंदुलकर को भी जलील करा, उसको भी गैरत जगाई कि कुछ तो शर्म कर ताई लता कि तुम्हें भारत रत्न दिया गया था, कुछ तो शर्म कर सचिन, तुझे भी भारत रत्न दिया गया था सरकार द्वारा और तूने पूरे भारत की दुनिया में खिल्ली उड़ा दी इस दंगाई सरकार के फेवर में आके, अन्नदाताओं को बदनाम करके, उनके अगेंस्ट ट्वीट करके। राज ठाकरे साहब ने यहां तक बोला इस काम के लिए अक्षय भिक्षे ही सही था। अक्षय भिक्षे यानी भिखारी। आपको शायद पता होगा, मैं तो लगातार 1 साल से आपसे कहती चली आ रही हूं कि अक्षय कुमार खुद इतना जबरदस्त देशद्रोही आतंकवादी है कि वो भारतीय तक नहीं है। उसको भारत से इतनी प्रॉब्लम थी कि वो गद्दार, वो देशद्रोही, वो दलाल जाके कनाडा बस गया। उससे पूछे तुझे कौन सा भारत से खतरा था, और भारत की नागरिकता पर लात मारकर रोंद कर वो कनाडा में जाकर बस गया। लेकिन उसका घर का जो खर्चा है वो आज भी मेरे भारत से ही निकलता है, वो आज भी यहीं पड़ा रहता है और भारतीय सरकार की चाटुकारिता करता है। वो गद्दार अक्षय कुमार कह रहा है कि भाई रियाना ने ट्वीट क्यों करा, ये भारत का आंतरिक मामला है। कोई देशद्रोही दलाल को बताए कि तू कौन सा भारतीय है, ये वाकई भारत का आंतरिक मामला है। कैनेडियन गद्दार यहां पर आकर मुंह ना मारें, अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की नाकाम कोशिश ना करें। तो राज ठाकरे ने यही कहा कि लता ताई तेरा समझ नहीं आया, सचिन तेंदुलकर तेरा समझ नहीं आया, क्योंकि ये जिस भारत के अन्नदाता को तू गाली दे रहा है या दे रही है, उसी भारत ने तुम्हें भारत रत्न अवार्ड दिया था, जो बहुत पर्टिकुलर और बहुत खास लोगों को दिया जाता है। और तूने हमारे भारत के किसानों को गद्दार बताने के लिए इस सरकार की चाटुकारिता करते हुए ट्वीट कर दिया। अक्षय जैसे 2-2 टके के दलाल सही हैं इस काम के लिए। अक्षय कुमार, आपको याद होगा जब 19 में इलेक्शन चल रहे थे भारत में, तो उस वक्त भी ये बहुत ज्यादा दुम छल्ला कूद रहा था। कैनेडियन दुम छल्ला, कैनेडियन दलाल, कनाडा में बसा हुआ यह आरएसएस का पालतू, आरएसएस का दलाल, तब भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की और मोदी की चाटुकारिता कर रहा था। उस वक्त भी इसने मोदी जी से एक सवाल करा था जो निहायती स्यापे भरा था और बहुत तेज से वायरल हुआ था। इसको बताया गया था कि सामने वाला
आदमी जो भारत का प्रधानमंत्री है और इन फ्यूचर इसको फिर प्रधानमंत्री बनाना है, इससे ऐसे सवाल करना कि केजी का सवाल भी छोटा पड़ जाए, क्योंकि सामने वालों को पता होना चाहिए कि भारत का जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनका ऊपर का माला बिल्कुल खाली है, इनकी IQ लेवल 0 है, सेंसलेस प्रधानमंत्री है। इसलिए इससे ऐसे सवाल पूछना जो 2 साल के बच्चे से पूछे जाते हैं। और अक्षय कुमार ने क्या सवाल पूछा था, ये पूरी दुनिया ने देखा था। मोदी जी आप आम खाते हैं? ही मोदी जी मुस्कुराए। अक्षय कुमार ने सवाल के अंदर फिर सवाल दागा, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? यानी भारत के प्रधानमंत्री से इतना सियापे वाला सवाल पूछवाया गया, क्योंकि पता था कि मोदी जी इसका भी जवाब नहीं दे पाएंगे। इतना छोटा सवाल, इतना टुच्चा सवाल, इतना लुच्चा सवाल, ये कोई सवाल था पूछने का कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? यानी पूरी बीजेपी की IT सेल को पता था कि हमारा नील बटा नील दिमाग से खाली प्रधानमंत्री इसका भी जवाब सही तरीके से नहीं दे पाएगा। इसलिए इस चाटुकार को लगा दिया कि तू आम की हिस्ट्री मालूम कर, इकोनॉमी मत मालूम कर, रोजगार मत मालूम कर, जॉब मत मालूम कर, तू आम मालूम कर कि आम कैसे खाया जाता है। 2014 से एक बात बहुत तेजी से देखने को मिल रही है, शायद आपने भी नोटिस करी होगी। मोदी जी ने जो बात, जो वादे आपसे करे उनको पूरा नहीं करा, उनका उल्टा करा, और जो वादे आपसे नहीं करे उन वादों को एप्लीकेबल करा। मोदी जी ने जो बात कही उसका उल्टा करा। कहा काला धन आएगा, 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। किसके अकाउंट में 15 लाख आए? उल्टे आपके अकाउंट से पैसे चले गए। मोदी जी ने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास, और क्या कर दिया? सबका सर्वनाश। सबको साथ लेके चले। मोदी जी ने क्या कहा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मोदी जी के राज में क्या हुआ? मोदी जी ने बेटी को ना पढ़ने दिया, ना पैदा होने दिया, ना बेटी को पलने दिया, और तो और कोख में मरवाया, घरों में लुटवाया। ना माँ को छोड़ा, ना बेटी को छोड़ा, ना औरत को छोड़ा, ना बुढ़ी को छोड़ा, ना दादी को छोड़ा। किसके राज में हुआ? मोदी सरकार के राज में। और नारा किसने लगाया था? महिलाओं के सम्मान में भाजपाई मैदान में। यानी कि महिलाओं को लूटने का नारा था, ये हिडन नारा था कि हम महिलाओं को लूट लेंगे, उनको घरों में घुस घुस के मारेंगे, क्योंकि बीजेपी टोटल की टोटल बलात्कारी पार्टी का नाम है। किसानों को साथ लेने का वादा करा था, क्या किसानों की आय दुगनी करी? उल्टा उनकी जमीनों पे ही अटैक कर दिया, मंडियां खत्म कर दी, MSP तक खत्म कर दी। फिर मोदी जी ने एक और नारा दिया था, अगर आपको याद हो, 2 करोड़ जॉब दूंगा, हर साल 2 करोड़ जॉब दूंगा। किसको जॉब दी? और पूरे भारत को जॉबलेस कर दिया। पूरे भारत को इतने हालात खराब कर दिए कि सिर्फ अब भारत बचाए, इनका बस चले तो ये भारत को OLX पे डाल दें कि लो भारत बिक रहा है, OLX पे लो और इसको खरीद लो। पूरा भारत बर्बाद कर दिया, हर चीज को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दिया। जब टोटल के टोटल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दी गई चीजें, तो सवाल ये बनता है कि मोदी जी तुम भारत में क्या कर रहे हो? जब तुम सरकार को मजबूत नहीं कर रहे, जॉब को मजबूत नहीं कर रहे, किसानों को मजबूत नहीं कर रहे, सरकारी चीजों को नहीं बचा पा